हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और मुरली सर फिर से एक बार उपस्थित है आपके बीच नए अंदाज में नया एपिसोड लेकर के। सही है। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों से मैं मनोज कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम होगा दुर्जन प्रोसेस। सही है। अब ये टॉपिक जो देख रहे हैं भाई साहब, टॉपिक ये है क्लास, सॉरी अच्छा स्क्रीन मारो, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्लास 12th का टॉपिक है। सही है। क्लास 12th का टॉपिक है। टॉपिक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। किस चीज़ से है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किस चीज़ से भाई साहब? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टॉपिक उठा करके आप लोग के पास रखे हैं। टॉपिक का नाम होगा दुर्जन प्रोसेस। कौन टॉपिक है भाई साहब? दुर्जन प्रोसेस। दुर्जन प्रोसेस। सही है। और ये दुर्जन प्रोसेस होता क्या है, ये क्या देता है, इसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ भाई साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ हैं ना। देखिए, आज हम आपको टॉपिक बताएंगे दुर्जन प्रोसेस क्या होता है रियल में, दुर्जन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यह किस प्रकार के रिएक्शन को जनरेट करता है, इसका मेन थॉट क्या है। सही है। और हमको इस केमिस्ट्री में यूज कैसे आता है और कंपटीशन के क्षेत्र में भी कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीका से जानेंगे। सही है। और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप हमारे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर। सही है। टॉपिक का नाम हो गया आपका दुर्जन प्रोसेस। कौन टॉपिक है? दुर्जन प्रोसेस। अब दुर्जन प्रोसेस क्या है, क्या क्या दिया गया है, किस टर्म के तहत हम लेते हैं, ये सारे फंक्शन हम यहाँ पे आज सीखेंगे। सही है। तो दुर्जन प्रोसेस समझने से पहले याद रखेंगे टॉपिक क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। चैप्टर का नाम क्या है भाई साहब? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स से लिया गया है। और इस टॉपिक का नाम है दुर्जन प्रोसेस। कौन प्रोसेस है? दुर्जन प्रोसेस है। आज हम आपको बताएंगे रिएक्शन विथ PX3, रिएक्शन विथ PX5। आप मेरे साथ बने रहे। हाँ बिल्कुल, आपको करे भाई साहब। तो सबसे पहले छोटा सा टर्म है इस दुर्जन प्रोसेस का, कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम जान लेते हैं। सही बात है, जान ले। तो जानने की प्रक्रिया चालू हो गई है। उम्मीद करते हैं आप लोग सही जगह पे होंगे। लिखिए तब हो, वेन एल्काइल एल्कोहल, वेन लिखते चलो, एल्काइल एल्कोहल लिखते चलो, हीटेड विथ, वाह लिखते चलो, वेन एल्काइल एल्कोहल हीटेड विथ थायोनाइल क्लोराइड, हीटेड विथ थायोनाइल क्लोराइड। देखो लिखते चलो, वेन एल्काइल एल्कोहल हीटेड विथ थायोनाइल क्लोराइड, हीटेड विथ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के फॉर्मूला याद रखेंगे, SOCl2 होता है। क्या होता है? SOCl2 होता है। वेन एल्काइल एल्कोहल हीटेड विथ थायोनाइल क्लोराइड टू गिव, क्या देता है भाई साहब? तो लिखो टू गिव एल्काइल क्लोराइड, टू गिव एल्काइल क्लोराइड। सही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखो भाई साहब, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दुर्जन प्रोसेस। कौन प्रोसेस है भाई साहब? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दुर्जन प्रोसेस। ध्यान से रखेंगे, उम्मीद देंगे। समझे? देखो भाई साहब, टॉपिक का नाम मेरा निकल के आया है दुर्जन प्रोसेस। कौन टॉपिक है? दुर्जन प्रोसेस। ध्यान समझो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने स्टेटमेंट में क्या दिया कि बुआरे वेन, इधर वेन एल्काइल एल्कोहल
when alkyl alcohol heated with thionyl chloride, बोले thionyl chloride के फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2 होता है, टू गिव देता है alkyl chloride, क्या देता है, alkyl chloride, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बोले दुर्जन प्रोसेस कहलाता है, कौन प्रोसेस कहलाता है, दुर्जन प्रोसेस। देखो भाई साहब हम क्या बोले हैं, यहाँ पर दिया हुआ है भाई साहब कि when alkyl alcohol, तो R एल्काइल होता है, OH एल्कोहल होता है, आई एम राइट, बहुत बढ़िया। अब हुआ हो इसको अभी क्रिया कराना है थायोनाइल क्लोराइड से, SOCl2 से, किस चीज से कराना है, SOCl2 से, तो बुआ रे SOCl2 से अभी क्रिया कराना है, गर्म करते हीट करते हैं एयर के प्रेजेंटेशन में, तो हमको देता है एल्काइल क्लोराइड देता है। अब बुआ रे एल्काइल क्लोराइड है, सही है, देखो ध्यान से, एल्काइल क्लोराइड है, क्या है, एल्काइल क्लोराइड देता है प्लस बोले HCl और SO2 उड़ जाता है, HCl प्लस SO2 प्रेसिपिटेट हो जाता है, सही है। और इस प्रक्रिया को भाई साहब हम बोलते हैं दुर्जन प्रोसेस, कौन प्रोसेस बोलते हैं, दुर्जन प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, देखो भाई साहब क्या कर लेते हैं, छोटा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टर्म है, टर्म एंड कंडीशन दिखाई देता होगा, देखो ध्यान से, बिल्कुल हमने क्या लिखा दुर्जन प्रोसेस में कि व्हेन एल्काइल अल्कोहल रिएक्ट विथ हीटेड विथ थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव देता है, भाई साहब क्या देता है, तो एल्काइल क्लोराइड देता है, और जो फंक्शन रह जाता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो कहेंगे सर कैसे, तो ध्यान से देखो भाई साहब, बोले हैं यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है एल्काइल दिया हुआ है, तो बुआरे आपको हम बता देते हैं आर जो प्लस वाला भाई साहब होता है हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल, क्या बोलते हैं, एल्काइल। इसके जगह पर CH3 रहेगा तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल, बुआरे C2H5 रहेगा ना तो इसका नाम हो जाता है इथाइल, C3H7 रहेगा तो इसका नाम हो जाता है प्रोपाइल। ये हम आपको बता चुके हैं, सब में फ्री बॉन्ड होता है। उसी प्रकार से एक्स वाला भाई साहब जो होता है वह हैलाइड होता है, क्या होता है, हैलाइड। हैलाइड के जगह पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाता है, फ्लोरीन हो जाता है आपका फ्लोराइड, क्या हो जाता है, फ्लोराइड। क्लोरीन हो जाता है आपका क्लोराइड, क्या हो जाता है, क्लोराइड। ब्रोमीन हो जाता है आपका ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा भाई साहब, ब्रोमाइड। ये जो आई है क्या है, आई, तो आयोडीन हो जाएगा आपका आयोडाइड, क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ये सब नेगेटिव फंक्शन होता है, क्या होता है, नेगेटिव। हैलाइड, जितने भी आप हैलाइड देख रहे हैं भाई साहब, ये हैलाइड आपका नेगेटिव है और एल्काइल आपका पॉजिटिव है। लेकिन उससे पहले टर्म एंड कंडीशन जान लेते हैं। यहाँ पे कहता है एल्काइल एल्कोहल, क्या कर रहा है, एल्काइल एल्कोहल। बने रहिए, क्या कर रहे हैं भाई साहब, बने रहिए। देखिए आर पर हमेशा कौन चार्ज होता है, देखो ध्यान से, आर पर हमेशा होता है प्लस चार्ज, कौन चार्ज होता है, प्लस। OH पर कौन चार्ज, माइनस, सही है। तो बुआरे हम यहाँ पे आर पे प्लस, अब बुआरे फ्री बॉन्ड OH पे माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो भाई साहब OH पे माइनस होता है लेकिन H की बात करें तो प्लस चार्ज आएगा। अब देखो इसको हम मैकेनिज्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब बनावट, ये बनता कैसे उसकी डिफाइन करते हैं। तो बुआरे SOCl2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, S डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड Cl फ्री बॉन्ड Cl। देखो गौर से, बारे यह S एगो है तो एगो दिए, O दूगो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एगो है तो डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन बना दिया, और Cl का एगो है दूगो तो एक Cl ऊपर एक Cl नीचे आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई साहब Cl पर हमेशा कौन चार्ज होता है, माइनस। O पर -2 चार्ज होता है, कौन चार्ज होता है, -2 चार्ज। तो बारे अभी हम -2 चार्ज की क्रिया नहीं करते, -2 चार्ज की क्रिया नहीं करते हैं। हम आपको अभी क्या देते हैं, डायरेक्ट, आपको हम डायरेक्ट दे देते हैं भाई साहब OH, क्या देते हैं,
तो ओ एच दे दिए, तो एच पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस। देखो ये पॉजिटिव वाला भाई साहब है, ये Cl के साथ रिएक्ट होगा तो क्या दे देगा, तो RCl के साथ रिएक्ट देगा तो RCl एल्काइल क्लोराइड दे दिया। उसी प्रकार से H वाला भाई साहब ध्यान से समझो, H वाला भाई साहब जो देख रहे हैं भाई साहब, ये आपस में भी क्रिया करता है Cl के साथ, तो HCl बना दिया। अब देखो यहाँ S का एगो बचा, तो S एगो बचा, तो भाई साहब यहाँ हम S एगो लिख दिए। O का एगो है, दूगो है, तो SO2 उड़ गया, क्या हो गया, तो SO2। तो भाई साहब इसको जब हम रिएक्ट कराए हैं तो क्या दिया, एल्काइल हैलाइड दिया और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड उड़ गया, है कि नहीं। एल्काइल हैलाइड की जगह पर क्लोराइड हो जाएगा, एल्काइल क्लोराइड दे दिया। देखो सही से लिखो ताकि बुझा जाए, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। एल्काइल क्लोराइड दे दिया और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उड़ गया और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड उड़ गया। लेकिन बट यहाँ याद रखेंगे हैलाइड ग्रुप ये होता है और ये क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। अब इस पर हम रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, रिएक्शन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप कॉपी किताब लेके बैठे हैं ना, बिल्कुल। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है दुर्जन प्रोसेस से, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं। भाई साहब आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ गया, आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन बोले क्वेश्चन क्या है, सो देखो CH3 फ्री बॉन्ड OH, CH3 फ्री बॉन्ड OH प्लस बुआ हो SOCl2, इसको रिएक्ट कराना है, गर्म करना है वायु की उपस्थिति में। बनाओ सब आदमी, बनाओ। तो भाई साहब क्या देता है, देखो बनाओ, होमवर्क दिए आपको बनाने के लिए, बनाओ भाई साहब बनाओ। हो गया, बनाओ किस्मत में है, बनाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। देखो उम्मीद करते बना लिए होंगे। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये में लिखा हुआ है, सोई हम बात हम बताने का प्रयास करेंगे भाई साहब। देखो इन्होंने कहा CH3 का नाम होता है मिथाइल, क्या होता है, मिथाइल। OH का नाम होता है एल्कोहल, क्या होता है, एल्कोहल। तो जब मिथाइल एल्कोहल के SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड, कौन क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। तो बुआ रे जब हम मिथाइल एल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो बुआ रे हमको मिलेगा मिथाइल क्लोराइड, क्या देगा, मिथाइल क्लोराइड। CH3 फ्री बॉन्ड Cl दे दिया, आप प्लस बुआ रे प्लस क्या देगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। नहीं देखो ना, जिस प्रकार से CO2 बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम होता है, उसी प्रकार से CO2 रहेगा तो बुआरे इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये मिथाइल एल्कोहल से क्या बना दिया, तो मिथाइल एल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड बना दिया, क्या बना दिया, मिथाइल क्लोराइड। किसके उपस्थिति में बुआरे, एयर की उपस्थिति में। अब देखो ये रिएक्शन कैसे किया, तो मैकेनिज्म समझ लो, मैकेनिज्म समझ लो सब आदमी। मैकेनिज्म में है CH3 है फ्री बॉन्ड, OH है, ठीक है, प्लस S डबल बॉन्ड O, Cl ऊपर करेंगे Cl नीचे करेंगे, क्योंकि इसमें Cl दूगो है, दोनों Cl नेगेटिव होता है, दोनों Cl कौन चार्ज होता है, नेगेटिव। H पर प्लस चार्ज, इस मिथाइल पर प्लस चार्ज होता है भाई साहब। तो ये पॉजिटिव वाला भाई साहब क्या करेंगे, इस नेगेटिव के साथ अटैच हो गया, अटैच होगा ना भाई साहब, तो गौर करेंगे, देखो ध्यान से, अटैच होगा ना तो यहाँ क्या बना दिया, मिथाइल क्लोराइड बनाया। अब जैसे ही मिथाइल क्लोराइड बनाया तो ये H वाला भाई साहब है देखो, और ये Cl वाला भाई साहब है, ये दोनों मिला तो क्या बना दिया, HCl बनाया कि नहीं। अब ये HCl बनाया तो यहाँ S कैगो है, एगो, तो यहाँ S हम एगो दे दिए। O कैगो है, तो एक O, दूगो O है तो O2 बना दिया। तो बुआरे यहाँ पर आपसे कोई पूछे मिथाइल एल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या देता है, मिथाइल क्लोराइड। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है सो देख लो, कभी कभी ऐसे लिख
देगा क्वेश्चन। क्वेश्चन एक और करो, देखो कभी कभी क्वेश्चन लिखता है भाई साहब इथाइल एल्कोहल, क्या लिख देगा? इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल है ना, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल प्लस थायोनाइल क्लोराइड SO2। अब क्रिया करेगा तो क्या देगा? बनाओ बनाओ, कुछ नहीं देगा, बनाओ जल्दी बनाओ। देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, बनाओ इसको सभी आदमी। बनाओ 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 बनाओ, हाँ हाँ बनाओ बनाओ, लिखा है थाइल अल्कोहल, बनाओ। देखो बन जाएगा, उम्मीद करते बन जाएगा, उम्मीद करते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। बनाओ बनाओ भाई साहब। बहुत बढ़िया, वेल डन। हम बना के देखे, आपको पहले से बेहतरीन तरीका से पता है भाई साहब, हाँ हमको पता है, आपको पता है, बनाएंगे तो बन जाएगा। इथाइल का फॉर्मूला C2H5 होता है, अब फ्री बॉन्ड OH एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, प्लस SOCl2 किसका फॉर्मूला होता है? थायोनाइल क्लोराइड के। अब वारे एयर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सिंपल बात है भाई साहब, दो क्लोराइड है तो मिथाइल के साथ जाएगा तो C2H5 देगा, फ्री बॉन्ड Cl देगा, अब प्लस HCl, अब प्लस बुआरे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। होमवर्क बनाएंगे तो बना लेंगे, होमवर्क के तहत एक बार रिपीट कर लेना भाई साहब। देखो यहाँ पे CH3 फ्री बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड CH2 और फ्री बॉन्ड बुआरे OH आपको दे दिए हैं, अब प्लस SOCl2 करके अभी क्रिया लाना घर से करके लाएंगे ना थायोनाइल क्लोराइड की उपस्थिति में। इससे पहले एक नोट लिखो, ये तो रिएक्टेंट है, ये सारा फंक्शन क्या दिया हुआ है? रिएक्टेंट है ना। आपको प्रोडक्ट घर से खुद से बना के लाना है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रोडक्ट बना लीजिएगा, सही है, क्योंकि इतना डिटेल्स में बताएं तो प्रोडक्ट बनने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन याद रहे प्रोडक्ट को प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। और रिएक्टेंट को बोलते हैं प्रतिकारक। क्या बोलते हैं? प्रतिकारक बोलते हैं, याद रखेंगे, सही है। इससे पहले एक नोट लिखेंगे, नोट लिखिए सब आदमी, नोट NOTE। वह इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द, it is the best method for the preparation of, for the preparation of, for the preparation of, for the preparation of alkyl chloride। लिख लो alkyl chloride, it is the best method for the preparation of alkyl chloride because it liberate SO2 gas, because it is liberate SO2 गैस। बुआरे इसमें SO2 गैस क्या कर देता है? लिबरेट कर देता है, समझ लो इसको। बुआरे में क्या लिखे हैं? कहते हैं इट, यह इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड, मतलब यह एल्काइल क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया विधि है। एल्काइल क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए क्या है? तो सबसे बढ़िया विधि है, सही है, बनाओ। बन जाएगा, बनाओ। यह एल्काइल क्लोराइड प्राप्त करने की सबसे बढ़िया विधि है। अब वह बिकॉज इसलिए है क्योंकि इट इज लिबरेट SO2 गैस, इसमें SO2 गैस लिबरेट हो जाता है। SO2 गैस क्या होता है? लिबरेट हो जाता है, सही है। चलो अब लिबरेट हो जाता है, इनमें से एल्काइल एल्कोहल खत्म हो गया, एल्काइल एल्कोहल खत्म हो गया, तो एल्काइल एल्कोहल के तहत हम लिखेंगे बुआरे, अगला टॉपिक है रिएक्शन विथ PX3। क्या है? लिखो सब आदमी, स्टार दे करके TION, रिएक्शन विथ PX3 लिखा था बुआ हो, रिएक्शन विथ PX3। बुआ रे लिखो डिफिनेशन में, वेन एल्काइल एल्कोहल, लिखो वेन एल्काइल एल्कोहल, वेन एल्काइल एल्कोहल
रिएक्ट विथ PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड, इसका नाम क्या है? फास्फोरस फास्फोरस ट्राई हैलाइड, बुआरे ट्राई हैलाइड। व्हेन एल्काइल एल्कोहल रिएक्ट विथ PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड, लिखो टू गिव, लिखो भाई साहब, टू गिव बुआरे, टू गिव एल्काइल हैलाइड, टू गिव एल्काइल हैलाइड, टू गिव एल्काइल हैलाइड, टू गिव एल्काइल हैलाइड। वो अरे देखो ध्यान से क्या सर जी बोले हैं, रिएक्शन विथ PX3, क्या है? रिएक्शन विथ PX3। तो बुआरे हम PX3 का नाम होता है फास्फोरस ट्राई हैलाइड, तो उसके साथ अभिक्रिया कराना है। तो अभिक्रिया साफ जाहिर बातों में लिखा हुआ है कि व्हेन, जब एल्काइल एल्कोहल, बुआरे यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीका से बताया है कि जब हम एल्काइल एल्कोहल को नहीं रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? PX3 के साथ। बुआरे PX3 के साथ हम गर्म करेंगे तो हमको क्या देगा? तो बुआरे एल्काइल हैलाइड देता है। रिएक्ट विथ PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड टू गिव देता है एल्काइल हैलाइड देता है। तो एल्काइल के फॉर्मूला R होता है, हैलाइड को X होता है। एल्काइल हैलाइड देता है आप प्लस H3PO3 क्या होता है? प्रेसिपिटेट कर जाता है, उड़ जाता है। तो कहेगा मुरली सर ये जो बताए हैं ये हमको तो आप बोले उसके हिसाब से लिखे हैं, लेकिन रियल केस में क्या है हमको समझाए? हम कहें हाँ मुन्ना समझा रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें बोला गया है कि R का नाम क्या होता है? तो एल्काइल, गौर करेंगे। OH का नाम क्या होता है? एल्कोहल होता है। अब बुआरे PX3 का नाम होता है फास्फोरस, क्या नाम होता है? फास्फोरस ट्राई हैलाइड, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। जैसे ही फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या देता है? R का नाम होता है एल्काइल, अब बुआरे X का नाम होता है हैलाइड। सही है? ये तो उड़ रहा है, लेकिन सर ये बना कैसे हमको समझ में नहीं आया है। तो देखो मुन्ना, समझ में नहीं आया तो आई कांटेक्ट बना के रखो, समझ में आएगा। पेन कॉपी लेके बैठो, कोनो बड़ी बात मुरली सर नहीं बता रहे। देखो थोड़ा सा इसका छोटा कर लेते हैं। हाँ छोटा हो गया, बना। देखिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं, क्या समझते हैं? मैकेनिज्म। आप लोगों में प्रॉब्लम होता है ना कि सर कैसे बन गया, तो मैकेनिज्म R एल्काइल है, OH एल्कोहल है, प्लस PX3 है, क्या है? PX3 है। तो PX3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, P इधर भी X, इधर भी X, इधर भी X। मैकेनिज्म देखो तीनों जगह X लिख दिए, इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट। तो बुआरे R पर प्लस चार्ज होता है और X पर माइनस, ये दोनों मिला तो क्या बना दिया? एल्काइल हैलाइड बना दिया। तो R और X एल्काइल हैलाइड लिख दिए। अच्छा प्लस देखो भाई साहब, अब क्या कहता है? H3PO3 देता है। तो भाई साहब हम बताओ ये फास्फोरस है, क्या है? फास्फोरस। आपको हम याद दिला दे, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। आई एम राइट? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है। देखो 2 2 4 6 10 2 12 3 15, बुआरे एकरा 12वीं कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 3 गो। इसका मतलब P पर बुआरे कै गो चार्ज होता है? 3 गो चार्ज होता है। P पर 3 गो प्लस होता है क्योंकि 3 गो लॉस करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बुआरे ये H है, OH पे कौन चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो बुआरे जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ होता है ना तो ये अपना वैल्यू को बढ़ा देता है। तो यहाँ देखो भाई साहब वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे, देखो ध्यान से वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं। ये H जो है E3 वाला चार्ज अपना ले लेता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब दो नेगेटिव और पॉजिटिव फंक्शन एक साथ अटैच होता है तो नेगेटिव का जितना प्रोडक्शन होता है, जितना अपना रूप स्वरूप होता है, वो पॉजिटिव को सकारात्मक कर देता है, और सकारात्मक का जितना भी पॉजिटिव टर्म होता है वह अपने नेगेटिव वाले पर्सन को बेहलचक दे देता है कि नहीं? मतलब दोनों का मतलब जिस्म अलग अलग होता है, जान एक ही होता है। उसी प्रकार
प्रकार से यहाँ भी ये अपना चार्ज बेचारा इसको ट्रांसफर कर दिया, H 3 आ गया। मतलब पहले H कै गो था, एगो था, एक से लिया तो 3 गो। अब देखो बेचारा P अकेले है, कहेगा कोई बात नहीं है, मेरा अष्टक पूरा है इसके हिसाब से। हम कहा चलो भाई। अब देखो ये O भी नेगेटिव है, बात सही है कि नहीं, X भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो O नेगेटिव पर्सन, जब दो नेगेटिव एक पर्सन साथ हो तो एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसके स्थान पर उसको सजेस्ट कर देते हैं। सजेस्ट का मतलब ये होता है कि ये एक्स टर्म भी जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के स्वरूप में आकर के ऑक्सीजन के जैसा गुण धारण कर लेता है। डेट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये एक्स और एक्स के जगह पर बुआरे दोनों आ जाता है तो ओ बना देगा 3 गो। मतलब मेरा मानना है भाई साहब, ये एक ऑक्सीजन है, ये भी एक ऑक्सीजन है, ये भी एक ऑक्सीजन है, और H3PO3 उड़ जाता है। अब यहाँ से इन्होंने बताया कि सर जब एल्काइल एल्कोहल को फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड दे दिया, एल्काइल हैलाइड दे दिया, बाकी जो फंक्शन है प्रेसिपिटेट कर गया। उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, सही है। अब हम उम्मीद करते हैं आपके एक अगला टॉपिक पर एक हम यहाँ पे होमवर्क दे दे, होमवर्क करा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर रहे। यहीं पर आ जाओ, पर क्वेश्चन क्लियर है। एग्जाम्पल बोरे R है तो R के जगह पर CH3 और CH2 इथाइल दे दिए। OH एल्काइल है प्लस बुआरे ये PX3 है तो PCl3 कर दो, है ना। हम Cl को डायरेक्ट अलग अलग कर दिए, तुम एक साथ लिख देना। चलो उम्मीद करो, बनाओ। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, बना के दिखाओ। नॉर्मल रिएक्शन है, बनाओ बनाओ बनाओ, बनेगा 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 भाई साहब, बनेगा, बनाओ। बनेगा बनेगा। टाइम हो गया है, कमेंट में लिखो लिखो इसी तरह से, बनेगा 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 भाई साहब, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कुछ नहीं है, ये भाई साहब पॉजिटिव है, तो ये भाई साहब नेगेटिव है, तो ये इसके साथ अपना अटैच करेगा। देखो मुरली सर कर रहा है, तू भी करो। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 फ्री बॉन्ड Cl, बट हो गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल से। अब जो फंक्शन बचेगा H3 और PO3 बन के उड़ जाएगा, सही है। तो बुआरे ये ऑक्सीजन जो होता है ना, ये H वाला चार्ज होता है अपना पर, एक +3 चार्ज होता है, बेचारा अपना पर ट्रांसफर कर देता है, तो H यहाँ 3 गो हो जाएगा, P यहाँ एगो बचेगा। ये ऑक्सीजन क्लोरीन जो होता है नेगेटिव नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है, तीनों नेगेटिव आपस में मिलकर के फास्फोरस ट्राईहैलाइड का नाम क्लियर कर देता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये इथाइल अल्कोहल से बुआरे इथाइल क्लोराइड बनाने चलाया होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पता है कि इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दुर्जन प्रोसेस एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया विधि है तो दुर्जन प्रोसेस है। कौन प्रोसेस है, दुर्जन प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको दुर्जन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, सही है। अब हम थोड़ा सा टॉपिक चलते ही पर होमवर्क थोड़ा सा कर देते हैं। देखो भाई साहब होमवर्क देते हैं, बनाओ होमवर्क। ठीक है, आ जाओ। होमवर्क लिखो बच्चों, होमवर्क। CH3 CH2 CH2 फ्री बॉन्ड OH, फ्री बॉन्ड OH। सॉरी भाई साहब, हाँ भाई साहब, अरे भाई साहब क्या हो रहा है भाई साहब, इरेजर करो ना भाई साहब। हाँ मिस्टेक तो होता है इंसान से। हाँ CH2 फ्री बॉन्ड OH प्लस बुआरे, इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे थे, थोड़ा देर पहले देख रहे थे ना, किसके साथ, इथाइल एल्कोहल को PX3 के साथ अभी किया करा रहे थे, PX3 के साथ कराओ और बना के लाओ घरे से, सही है। उम्मीद करते बन जाएगा, लेकिन बट याद रखेंगे, बट याद क्या रखना है, ये पूरा का नाम होता है 1 2 3 4 वो कार्बन है तो एक का नाम हो जाएगा प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा, OH है तो एक का नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो प्रोपाइल एल्कोहल के साथ फास्फोरस ट्राईहैलाइड, इसका नाम क्या होता है, फास्फोरस, फास्फोरस ट्राईहैलाइड। क्या नाम होता है, फास्फोरस ट्राईहैलाइड। तो जब प्रोपाइल एल्कोहल को
फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको प्रोपाइल क्लोराइड देगा। प्रोपाइल है रे भाई साहब, 1 2 3 4 गुण है, सॉरी ये ब्यूटाइल है भाई साहब, 4 गो है ब्यूटाइल, मिस्टेक है कि नहीं। तो बोले फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या देगा, तो देखो ब्यूटाइल प्रोपाइल देगा, ब्यूटाइल क्लोराइड देगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जल्दी नोट करो, बनाओ इसको, बनाओ जल्दी, नोट करो भाई साहब, बनाओ, उम्मीद करते बन जाएगा। बन गया, थोड़ा सा टर्म बचा हुआ है, दिखा देते हैं। इरेजर करो भाई साहब, ये नहीं था भाई साहब। चलो, किस्मत में जब कौन है के क्या हो रहा है भाई साहब, क्यों इतना परेशान हमको कर रहे हो। आ गया, हाँ जी, उम्मीद करते अच्छे होंगे आप लोग। चलो अब अगला टॉपिक लिखो, रिएक्शन विथ PX5। बहुत बच्चे को दिक्कत होता था, रिएक्शन विथ PX5, तो लिखो तो डिफिनेशन, व्हेन एल्काइल एल्कोहल react with phosphorus pentahalide का फॉर्मूला होता है PX5, टू गिव देता है एल्काइल हैलाइड। बारे देखो, टू गिव देता है एल्काइल हैलाइड, बारे टू गिव देता है एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन। हेलो बच्चों, रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन आप ही से बात हो रही है। हाँ जल्दी, कहेगा मुरली सर आप तो बोल दिए, समझाए कहाँ है, तो हम कहा भाई कुछ नहीं है, देखो एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल मुन्ना, नॉर्मल। आपको ये याद है ना क्या, तो आर एल्काइल होता है, याद करो, आर क्या होता है, एल्काइल। अब बुआरे एक्स क्या होता है, तो हैलाइड होता है ना। हाँ, तो एक आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पापा जी के नाम भूल जाना, इसको नहीं भूलना है। एक का नाम होता है मिथाइल, CH3 रहेगा तो मिथाइल, C2H5 रहेगा तो इथाइल, C3H7 रहेगा तो प्रोपाइल। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो वह क्या करा है, वेन जब एल्काइल एल्कोहल, तो यहाँ देखो आर एल मैकेनिज्म और रिएक्शन एक ही बार समझा रहे, समझ में आ जाएगा क्योंकि आप बहुत पढ़े हैं। वेन एल्काइल एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस ट्राइपेंटाहैलाइड, नहीं बोले PX5 के साथ, तो PX5 के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, एयर के उपस्थिति में हीट कर रहे हैं, तो हमको एल्काइल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन हैलाइड मिल रहा है, प्लस POX3 उड़ रहा है, POX3 प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, समझने वाली बात है कि व्हेन एल्काइल एल्कोहल हीटेड विथ PX5 टू गिव एल्काइल हैलाइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर रिएक्शन विथ PX5। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन समझने वाली बात है। है यार, क्या हो रहा है भाई साहब, बात तरीके हैं। PX5, ठीक है, चलो। हाँ, बाप रे बाप, का है रे मुन्ना, चलो। हाँ आ गया, चलो बनाओ इसको, हम मैकेनिज्म बनाते हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है बनावट। देखो आर एल्काइल है, OH एल्कोहल है, प्लस
पी बुआरे इधरो एक्स, इधरो एक्स, इधरो एक्स, इधर x2, 1 2 3 करो, इधर 3 करो, नहीं समझ में आया? फिर से मिटाओ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पी इधर भी x3, इधर x, इधर x, कोई दिक्कत है? मैकेनिज्म है। और गर्म करेंगे भाई साहब तो हमको बताओ, r पर प्लस चार्ज होता है तो x पर माइनस, x पर माइनस तो h पर प्लस। अब ये R और OH के साथ एल्काइल हैलाइड बना दिया, ये H वाला भाई साहब अभिक्रिया करके हैलाइड बना दिया। तो देखो दोनों को क्या बनाया है ना, RX है तो RX बना दिया, राइट। अब वाले HX है तो प्लस HX बना दिया, आई एम राइट। अब प्लस में P का एगो बच्चा भाई साहब, देखो P एगो बच्चा, O एगो बच्चा, X3 है तो POX3 उड़ जाएगा, तो POX3 उड़ गया है ना। तो बुआरे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या प्राप्त हुआ, तो एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड उड़ गया, POX3 उड़ गया। आई पे हम न्यूमेरिकल देते बनाने के लिए, बनाओ R के जगह पर एग्जाम्पल CH3 OH, अब वारे PCl5, गर्म करो, वायु की उपस्थिति में क्या देगा, बनाओ। हाँ वायु की उपस्थिति में गर्म करके क्या देगा, देखो 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 देखो, बनाते हम, देखो ये CH3 है, अब प्लस OH है, अब प्लस P को अलग Cl3 करेंगे, इधर भी Cl3, इधर भी Cl। हाँ अब इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस, तो ये दोनों अटैच होगा तो ये क्या कर देगा, मिथाइल। CH3 और Cl दे दिया, प्लस क्या उड़ा भाई साहब, ओ H पर प्लस Cl पर माइनस, ये दोनों मिलेगा तो HCl उड़ा देगा। हाँ अब प्लस POCl3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। उम्मीद करते इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं बचा होगा, सही है। देखो भाई साहब, इसका नाम था, इस दोनों का क्या नाम था, तो इस दोनों का नाम था मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। तो टॉपिक पूछेगा मिथाइल एल्कोहल टू बनाने के लिए मिथाइल क्लोराइड, तो याद कर लेंगे रिएक्शन विथ PX5, ठीक है। होमवर्क लिखो पर होमवर्क, CH3 CH2 CH2 फ्री बॉन्ड OH प्लस PCl5 बना के लाना है घर से, ठीक है। तो मूल्य केमिस्ट्री क्लास आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है भाई। कहीं भी कोई प्रॉब्लम फंसे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप हमसे मिलिए ज़रूर, सही है। और मेरा नंबर नोट करो 7739264108, सही है। तो मुरली केमिस्ट्री क्लासेस का दूसरा प्रोसेस यहीं पे समाप्त हुआ। फिर से मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ताकि हमको कुछ क्लियर क्वेश्चन कर ले। देख लो यहाँ पे ये टर्म एंड कंडीशन आपको पहले से बताए थे, देखो भाई साहब, देखो देखो ये सारा क्वेश्चन बता दिए थे, नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आपको दूसरे प्रोसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत पढ़ाए थे। पेज नंबर आ जाओ 2 में, पर रिएक्शन करवाए थे, रिएक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे हम क्षमा मांगेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हो गया सर? जी सर।